मंचस्थ पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के फाउंडर मेंबर बोरकर साहब, लीगल सेल के चौहान साहब और सभी पदाधिकारी, सभी को और आप सभी अलग अलग राज्यों से आए हुए कार्यकर्ता, आप सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। और आज छत्रपति शाहू जी महाराज जयंती के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। साथियों, आज हम ये जो दिन है, ये हर्षोल्लास के साथ पीपल पार्टी के कार्यक्रम के साथ आज हम शहडोल में मनाने जा रहे हैं। छत्रपति राजश्री छत्रपति शाहू जी का कार्य बहुत बड़ा और महान है। जब हमारे राजा होते हैं तो हमारे राजा मूल निवासियों के राजा किस तरीके से राज्य कारभार चलाते हैं और किस तरीके से कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, ये हमें उनके कल्याणकारी राज्य में कोल्हापुर संस्थान में दिखाई देता है। उन्होंने जो 26 जुलाई 1902 को जो एक ऑर्डर निकाला उनकी संस्थान से, उसमें सबसे पहली बार उन्होंने आरक्षण दिया, वो भी आरक्षण 50% दिया है। बैकवर्ड क्लासेस को पहली बार, मतलब हमारा संविधान लागू होने के पहले ही 1902 में राजश्री शाहू महाराज हमें 50% बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन देते हैं और उस ऑर्डर को उसी दिन वो इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलते हैं। इस तरीके का कल्याणकारी राज्य हमारे राजाओं ने चलाया है, ये हम अपने इतिहास में देखते हैं। लेकिन हम आज स्वतंत्र भारत के नागरिक होते हुए भी आज हमारी जनगणना, आज बैकवर्ड क्लासेस की जनगणना नहीं हो रही है और उस आधार पर हम जिस पद्धति से पिछड़े जा रहे हैं, हमारी तरक्की नहीं हो रही है, हमें गुलामी की ओर ढकेला जा रहा है। ये सारा अभी हमारे सामने, मतलब जो हम अनुभव करते हैं वो सारी बातें हैं। तो जाति व्यवस्था के आधार पे जिस तरीके से हम पिछड़े हैं, उसके लिए शाहू महाराज एक नासिक के सभा में बोलते हैं कि जब तक हम इस जाति व्यवस्था को अगर जिंदा रखते हैं तो ये सबसे बड़ा रोड़ा है। इस जाति व्यवस्था के पत्थर को हमें कठिनाइयों के साथ, इस रोड़े को, इस पत्थर को, जाति व्यवस्था के पत्थर को हमें हटाना पड़ेगा। और हमें बाबा साहब तो उनको सार्वजनिक लोकतंत्र के आधार स्तंभ कहते हैं। बाबा साहब अगर उनको सार्वजनिक लोकतंत्र के आधार स्तंभ कहते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि शाहू महाराज एक अच्छी विजन वाले, एक अच्छे कल्याणकारी राज्य के प्रशासक थे, शासक थे। तो हम भी क्यों मिलके एक अच्छा कल्याणकारी राज्य की निर्माण क्यों नहीं कर सकते? हम जातियों को छोड़ के मूल निवासी पहचान को अपनाना है हमें, और बहुजन समाज को मूल जातियां तोड़ के हमें एक मूल निवासी समाज का निर्माण करके बहुजन मूल निवासी समाज का कल्याणकारी राज्य कैसा हो ये दिखाना पड़ेगा। और उसके लिए हर कार्यकर्ता को फील्ड में जाना पड़ेगा, और ऐसा नहीं फील्ड में जाके उसको तन मन धन से उसको सहकार्य करना पड़ेगा। इसके लिए हम आपके सामने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ये कल्याणकारी राज्य स्थापन करने के लिए इस पार्टी का जो निर्माण हुआ है और 2018 से हम उसमें लगे हैं।
2-3 साल कोरोना में हम थोड़े पिछड़े रहे, काम उतनी लेवल पे नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी हमने हर कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश और होश के साथ, क्योंकि अभी आने वाले समय में इलेक्शंस है, उसमें अपनी तैयारी के साथ जाना चाहिए। सभी अगर हम जिस तरीके से हम आज शोषण की और गुलामी की यंत्रणा देख रहे हैं, अगर हम आज काम नहीं करते हैं उस व्यवस्था को मिटाने के लिए, तो निश्चित रूप से हम अपने आने वाले पीढ़ियों को और गुलामी की और ढकेलेंगे। अगर आज हमने काम नहीं किया तो निश्चित रूप से जिस तरीके से मतलब शाहू महाराज जी के सरकार में उन्होंने जब वहां अछूतों की स्थिति के बारे में लिखा है कि उनको पीने को पानी नहीं मिलता था, उनको गांव के अंदर आने नहीं दिया जाता था, तो ये आज यही परिस्थितियां हमारे सामने आके खड़ी होने वाली है। क्योंकि आज हम कोई कार्यालय में जाते हैं तो हमें बैठने नहीं दिया जाता है, कार्यालय के अंदर कोई चेयर नहीं रखी होती है कि अपनी बात रखे, इस तरीके से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए जब तक हम अपनी सरकारें नहीं बनाएंगे हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आप जिंदा है या मरे उनको कोई लेन देन नहीं है, वो अपनी व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं। वो इस देश के अंदर 3500 साल पहले आए हैं और उन्होंने तब से अपनी व्यवस्था का निर्माण करते रहे हैं और उस निर्माण को इस तरीके से जटिल व्यवस्था बना के जाति व्यवस्था का निर्माण करके हमें गुलामी में धकेल दिया है। उस गुलामी को निकालने के लिए हम समता आधारित, समता के जो मूल्य है, संविधान में जो मूल्य हमें दिए गए हैं उसको हमें स्वीकार करते हुए संविधान को अमल करने के लिए हमें, जब तक हम राजनीति में सक्सेस नहीं होते, अपनी सरकारें नहीं बनाते, तब तक हम इन चीजों को हासिल नहीं कर सकते। और इसके लिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ये पक्ष आपके सामने है। इसके तहत हम कल्याणकारी राज्यों का निर्माण करेंगे। ऐसी दृढ़ आशा के साथ मैं आपका लंबा हुआ भाषण समाप्त करती हूँ और सभी को एक बार जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।